ग्राफिक डिजाइनिंग जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है और आप अब अगर अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में बनाते हो तो इसके ज़रिए आपको बहुत अच्छी सक्सेस जो है इस कोर्स के ज़रिए ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बनना है उससे रिलेटेड 10 ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूँ जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इनको बिल्कुल मिस ना करें। आप अगर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो श्योर है कि ये 10 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बहुत काम की होने वाली हैं और आपको अपनी ग्राफिक्स को बनाते वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखो और नोट डाउन करो कि एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो इन 10 बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। जी हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन तो है ही है, लेकिन एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर अगर बनना है तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातों को ध्यान ज़रूर रखना होगा। यहाँ पे इस वीडियो में 10 ऐसी टिप्स या 10 ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप एक एक करके इनको नोट डाउन करो और ध्यान रखो इनका कि आपके हर टाइम काम करते वक्त ये 10 बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये जो 10 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ इनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 5 टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, किसी भी क्लाइंट का अगर आपने काम लिया है तो ये पहले 5 पॉइंट आपको पहले ध्यान में रखने हैं और अगले 5 पॉइंट्स जो है उसके काम लेने के बाद आपको ध्यान में रखने हैं। तो किसी भी क्लाइंट का काम अगर आप शुरू कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट के लिए कोई ग्राफिक बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये पहली 5 बातें आपको पहले ही जान लेनी है, पहले ही ध्यान में रखनी है, जिससे कि आगे चल के जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और क्लाइंट के लिए आपने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है आपको वो प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे हैं जो इन बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं और क्लाइंट्स के लिए ऑर्डर लेने के बाद डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं और बाद में क्लाइंट ने 1 मिनट के अंदर ही उनकी पूरी डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देता है। आप एक डिज़ाइन बनाने में आपका बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, बहुत क्रिएटिविटी लगती है, लेकिन क्लाइंट को उसको रिजेक्ट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो कि क्लाइंट आपके ग्राफिक को रिजेक्ट ना करे तो आपको ये 5 बातें पहले ही अपने क्लाइंट से क्लियर कर लेनी है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। उनमें से नंबर 1 है ग्राफिक डायमेंशन। जी हाँ, किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग में या किसी भी ग्राफिक को बनाने के लिए ग्राफिक का डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशन आप समझते हो, साइज उसका, कि आपको किस साइज में जो है वो ग्राफिक्स बनानी है। तो जब कभी भी आप किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेते हो तो उनके ग्राफिक्स के डायमेंशन को पहले ही आप कंफर्म कर लें कि ये जो ग्राफिक्स आपको चाहिए वो किस डायमेंशन के ऊपर चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, डायमेंशन को पहले पूछ लेना है। ऐसा ना हो कि आपको जो है क्लाइंट्स ने ऑर्डर दे दिया और आपने बिना डायमेंशन को जाने आपने वो डिज़ाइन तैयार करके आपने क्लाइंट को भेज दिया और डायमेंशन गलत होने की वजह से आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है वो है कलर कोड। जी हाँ, डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंसेस क्रिएट करता है वो है कलर कोड। कलर कोड जब आप अपने क्लाइंट्स का काम ले रहे हो तो जैसे आपने पहले डायमेंशन के बारे में पूछा है, उसके बाद अब क्लाइंट से पूछ लीजिए कि आपको इस ग्राफिक के अंदर कौन कौन से कलर्स यूज करने हैं और उन कलर्स के कोड क्या क्या हैं वो भी आप ग्राफिक अपने क्लाइंट से पहले ही ले लें। कभी भी कलर्स को आप जस्ट एंड से रेंडमली चेक नहीं डालेंगे। कलर्स जो होते हैं वो कोड के साथ में ही डाले जाएंगे। जो कलर कोड आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं आप उन्हीं कलर कोड को यूज करते हुए कलर्स का यूज करें। आप अपने मर्जी से अपने जो है एक रैंडमली या अपने सेंस के मुताबिक कलर का यूज नहीं कर सकते हैं कि ये रेड है तो यही रेड होगा। बहुत सारे डिफ़र हो जाते हैं कलर, तो आपको कलर कोड का यूज करना है। नंबर 3 जो बात है आपको पूछनी है वो टाइपोग्राफी के बारे में पूछनी है। टाइपोग्राफी होता है फ़ॉन्ट कौन सा होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा, हेडिंग क्या होगी, H1 हेडिंग क्या होगी, H2 क्या होगी, H3 क्या होगी। इस टाइप की टाइपोग्राफी को भी आपको क्लाइंट से पहले ही कंफर्म करना है कि कौन से फ़ॉन्ट
फॉन्ट में आपकी एड्स को बनानी है, कितने नंबर ऑफ फॉन्ट्स यूज होंगे, फॉन्ट के अंदर भी उनके अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, कोई बोल्ड है, इटैलिक है, नॉर्मल इटैलिक, रोमन इटैलिक, अलग अलग बहुत सारी जो है वो फॉन्ट के स्टाइल होती है। तो ये सारा पार्ट जो आता है वो आपका टाइपोग्राफी में आता है। तो ये शुरुआत में ही आपने अपने क्लाइंट से ले लेना है कि कौन से फॉन्ट में उनकी एड्स को बनाया जाएगा, उनकी टाइपोग्राफी किस पर्टिकुलर मेजरमेंट्स के ऊपर रखी जाएगी। नंबर 4 जो बात आपने पूछनी है वो है सैंपल अबाउट टेम्पलेट्स। क्या क्लाइंट के पास में ऐसा कोई टेम्पलेट है जिसको वो देख के बनाना चाहता है? तो आप एक बार अपने क्लाइंट्स को टेम्पलेट्स के बारे में भी जरूर पूछ लें कि क्या वो जिस टाइप की डिज़ाइन आपसे बनाना चाहते हैं उस टाइप की कोई डिज़ाइन उनकी नज़रों में पहले से है, तो वो उस टेम्पलेट्स को आपके साथ में शेयर कर लें। तो वो टेम्पलेट्स यूज करके आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और क्लाइंट का इंटरेस्ट क्या है उसके मुताबिक आप उनके लिए एक बेहतर ग्राफिक्स आप तैयार कर पाओगे। तो अब आस्क अबाउट द टेम्पलेट्स के बारे में अपने क्लाइंट से पहले पूछ लें। नंबर 5 जो बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले की ही 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे नंबर 5 में आपको बताना है अबाउट फाइल के बारे में। जी हां, फाइल फॉर्मेट। आपको अपने क्लाइंट्स को जो फाइल देनी है, मतलब सॉफ्ट कॉपी होती है फाइल की, वो आपको किस फॉर्मेट में देनी है? क्या आपको जेपीजी फॉर्मेट में देनी है, क्या आपको पीएनजी फॉर्मेट में देनी है, क्या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देनी है? ओरिजिनल फॉर्मेट में कभी नहीं देनी है। जी हाँ, ओरिजिनल फॉर्मेट में अपने क्लाइंट्स को फाइल तभी दीजिएगा जब आपकी पूरी पेमेंट आपके पास आ जाए। कभी भी आप ओरिजिनल फॉर्मेट, जो कि अगर आप अपना इलस्ट्रेटर में डिजाइन बना रहे हो तो एआई फाइल होगी, कोरल ड्रॉ में बना रहे हो तो सीडीआर फाइल होगी, फोटोशॉप में बना रहे हो तो पीएसडी फाइल होगी, ये ओरिजिनल फाइल्स आपको क्लाइंट्स को कभी भी पहले टाइम में नहीं देना है। जब पूरा वर्क प्रोजेक्ट आपका फाइनल हो जाए और लास्ट में कंप्लीट वर्क होने के बाद क्लाइंट आपकी पूरी पेमेंट कर दे और उसके बाद क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको जो है आपकी वो डिज़ाइनिंग की सॉफ्ट फाइल भी चाहिए, तब आप उसको वो फाइल प्रोवाइड करोगे। अदरवाइज उससे पहले आप उसे जेपीजी दीजिए, पीएनजी दीजिए, पीडीएफ दीजिए, इस टाइप की फॉर्मेट फाइल ही आपको क्लाइंट्स को देनी होगी। तो ये 5 ऐसी बातें थी जो आपको अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने क्लाइंट से कंफर्म करनी है और उसके बाद अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद की कौन सी 5 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और इनके जरिए आप कैसे आप आसानी से अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को तैयार कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में नंबर 5 और वैसे में नंबर 6 होगी डिजाइन इन सिंपल वे। आप अपने डिजाइन को बहुत सिंपल वे से बनाने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, जब आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर होंगे तो किसी भी डिजाइन को आप बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लेयर के जरिए आप उसे बना सकते हैं। तो आप जितना बेहतर सिंपल हो सकता है उतना बेहतर डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल तरीके से अगर आप डिजाइन क्रिएट करेंगे तो उसको बार बार जो है वो चेंज करने में भी आपको आसानी रहेगी। नंबर 7 और नंबर 2 होगा सेकेंड पार्ट का, यूज वाइट स्पेस। जी हाँ, आपको अपने डिजाइन को क्रिएट करते वक्त जो आपकी स्क्रीन में जो वाइट स्पेस होता है, जो A4 साइज आपका है उसके साइड लेफ्ट राइट में या टॉप बॉटम में आपके पास में जो वाइट स्पेस है, आप अपने डिजाइन को क्रिएट करने के लिए उसका यूज करें। आप वहां पे अपने डिजाइन को फाइनल करें और वहां से जब डिजाइन पूरा फाइनल होगा तब आप अपने रियल स्पेस के अंदर आप अपने डिजाइन को लेके आए। तो वाइट स्पेस आप यूज करेंगे तो आप अपने डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। नंबर 8 और नंबर 3 सेकेंड पार्ट का है यूज टेम्पलेट्स। जी हाँ, बहुत सारी डिजाइनिंग की टेम्पलेट्स आजकल अवेलेबल हैं। आप गूगल पे जो है टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं और टेम्पलेट की हेल्प से अगर आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी, साथ साथ में आप बहुत तेज़ी से अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर पाएंगे और जल्दी आप अपने क्लाइंट को जो है अपना डिज़ाइन हैंड ओवर कर पाएंगे। तो टेम्पलेट जितनी ज़्यादा यूज करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपके लिए होगा और फास्ट आप अपना काम कर पाएंगे। नंबर 9 जो है और 4 सेकेंड पार्ट का नंबर 4 है यूज इन्फोग्राफिक्स। जैसे टेम्पलेट्स मैंने आपको बोला है उसी तरीके से आप इन्फोग्राफिक का भी आप यूज करके आप जो है बेहतर डिज़ाइन को आप यूज कर सकते हो, बेहतर डिज़ाइन आप अपने लिए बना सकते हो। और नंबर लास्ट है आपके लिए रीडेबिलिटी। जी हाँ, आप अपने डिज़ाइन को इतने ईजी फॉर्मेट में बनाएं कि उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि कोई भी क्लाइंट और कोई भी डिज़ाइन आपसे बनवाता है तो जितना ईजी तरीके से उस पर्टिकुलर डिज़ाइन की रीडेबिलिटी होगी उतना
उतना मैसेज ईजी तरीके से कस्टमर और यूज़र के पास में जा पाएगा। तो रीडेबिलिटी बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत ईजी होनी चाहिए, बहुत आसान होनी चाहिए। ये 10 ऐसे तरीके जो मैंने आपको बताया जो आपको एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनाएंगे। आई होप आपको ये 10 टिप्स मेरी समझ में आई होंगी, और अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप साथ ही कंप्यूटर में कोई भी कोर्सेज करना चाहते हो और साथ साथ में अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हो तो वो कोर्स भी आपके लिए हमारे डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन आप हमारे इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हो। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो दिल्ली बेस्ड हमारा डॉट नेट इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में आइए, ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप घर से ही इस स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी अवेलेबल है। आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेगा प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये कोर्स, जिसके ज़रिए आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं और अपने लिए घर बैठे बैठे आप फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम की जो के ज़रिए और साथ साथ में अच्छी जॉब्स भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड्स में आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।